हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पेट्रोल डीजल के साथ साथ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए। गैस सिलेंडर के दाम तकरीबन 15 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। भोपाल में अब एक सिलेंडर की कीमत 890 की जगह 905 रुपए चुकानी पड़ेगी। इस साल 10 महीने में सिलेंडर 205 रुपए तक महंगा हो चुका है। सिर्फ एक बार अप्रैल में 10 रुपए घटाए गए थे। जनवरी में 700 रुपए सिलेंडर मिल रहा था और अब दाम 900 रुपए के ऊपर है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में सिलेंडर सबसे महंगा है। यहां एक सिलेंडर 983 रुपए का मिलेगा। हालांकि रेट 15 रुपए से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि दूरी जो है उसके हिसाब से रेट में अंतर आता है, फ़र्क पड़ता है। और ऐसे में कई ज़िलों में 20 से 25 रुपए तक ये दाम प्रति टंकी, प्रति गैस सिलेंडर बढ़ सकते हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने के ठीक पहले महंगाई का एक और झटका इसे माना जा रहा है। सिलेंडर के रेट बढ़ने से त्योहारों के साथ शादियों पर भी असर पड़ेगा, बजट पर असर पड़ेगा। पिछले साल दीपावली पर सिलेंडर की कीमत 600 रुपए थी, जो अब 1000 रुपए के आसपास जा रही। आमतौर पर रेट महीने की पहली तारीख को बढ़ते हैं, लेकिन 6 अक्टूबर की सुबह अचानक से कीमतें बढ़ाई गईं। गैस एजेंसी संचालक भी इस बात को लेकर हैरान हैं। इंदौर में डीजल के दाम 31 पैसे बढ़कर 100 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है और यह अब तक का सबसे ऊंचा दाम है। पेट्रोल 38 पैसे बढ़ने के साथ 111 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर पर है। ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत 100 रुपए के ऊपर चली गई। बीजेपी नेता गैस के दाम बढ़ने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने गैस के दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार को फिर घेरा है। पेट्रोल की कीमत 111 रुपए, डीजल की कीमत 101 रुपए और गैस की टंकी, रसोई गैस की कीमत 15 रुपए बढ़ाकर अब 1001 रुपए होने के करीब। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ के रख दी और सरकार चुनाव में लगी है, झूठी घोषणाओं में लगी है, झूठे नारियल फोड़ने में लगी है और पूरी सरकार चुनाव क्षेत्र में जनता को भगवान भरोसे छोड़कर लगी है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करता है, इसीलिए ये दाम बढ़ रहे हैं, पर कम भी हो रहे हैं, कम भी होते हैं, क्योंकि ये इसका सीधा सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर है। तो पेट्रोल डीजल के दाम पर लगातार सरकार के पास वही रटा रटाया जवाब है। दूसरी तरफ आम जनता इस बात से बेहद परेशान है। इंदौर में लगातार सब्जियों के बढ़ते दाम के बीच में प्याज भी आम जनता को रुलाने लगा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की नौबत बनी और ऐसे में प्याज की आवक कम है, भाव तेज हो गया है। इंदौर की चौथराम थोक मंडी में बुधवार को प्याज के दाम इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। महाराष्ट्र से प्याज की सप्लाई कम हो रही है। मंडी में अगर आवक ज्यादा हुई तो उस दिन दाम नरम पड़ सकते हैं, लेकिन कम आवक की वजह से दाम में उछाल है। मंडी कारोबारी कहते हैं कि बारिश के नुकसान और अच्छे माल की कमी है। बढ़ते दाम के बीच लोगों ने अभी से भाव में कटौती शुरू कर दी है और अपने खर्चे जो हैं उनमें भी कटौती करना शुरू कर दिया है। 5 किलो प्याज खरीदने वाले अब 2 किलो में ही काम चला रहे हैं। सब महंगे हो गए, क्या चीज सस्ती है, सब चीज महंगी है। 32-33 रुपए किलो की खरीद होके आ रही है, 35 की भी आ रही है, 36 की भी आ रही है। परसों रोज तो कल तो 36-37 तक बिक गई थी। अब आज का तो मालूम नहीं, अभी आया नहीं। और महंगाई कम करने के जो तमाम वायदे और दावे थे वो पूरी तरह खोखले हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं और आम लोग इससे बेहद परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में भी जनता महंगाई से त्रस्त है। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल पिछले 10 महीने में पेट्रोल तकरीबन 18 रुपये और डीजल तकरीबन 18 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया। रायपुर में पेट्रोल के दाम ने शतक लगा लिया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते ट्रांसपोर्टर्स ने माल बढ़ा दिया और खाद्य पदार्थों समेत रोजमर्रा के काम का हर एक सामान इसकी वजह से महंगा हो गया। घरेलू रसोई गैस की बात करें तो इसमें भी 10 महीने में 200 रुपये तक बढ़ गया। इसके अलावा फल और सब्जियां भी महंगे हैं। तो आम जनता महंगाई से त्रस्त है। सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर माल भाड़ों पर पड़ता है, किराए पर पड़ता है और माल भाड़े और किराया बढ़ जाने से सब्जियां, दालें, तेल, हर एक चीज़ जो उपयोग में आती है वो सब के सब महंगे हैं। रसोई गैस के दाम भी 1000 रुपये के आसपास पहुंच रहे हैं, जो लगातार उपभोक्ताओं को या ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। आम लोगों की इस त्योहारी सीजन में महंगाई की वजह से कमर टूटी हुई है।
खाद्य पदार्थों के ऊंचे दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों के दाम अपने लगातार उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं, बल्कि हर बार एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। दाम पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो रसोई गैस है वो भी 950 से 1000 के बीच में प्रति सिलेंडर यहां तक दाम पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से 6 तारीख को दाम बढ़ने के बाद में पूरे देश में और प्रदेश में, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, हर एक जगह गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो जनता पर महंगाई की चौतरफा मार है। सब्जियां महंगी हैं, दालें, तेल महंगा है और बढ़ती महंगाई से लगातार जूझ रहे लोग बेहद परेशान है। रसोई गैस के दाम 15 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ जाने का टेंशन है। भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर अब 905 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। पहले ये 890 रुपये मिल रहा था। रसोई गैस के दाम में इजाफे पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जयवर्धन ने ट्वीट कर लिखा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोदी सरकार ने समस्त देशवासियों को तोहफा देते हुए रसोई गैस में 15 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी है। वो जमाना चला गया जब महंगाई डायन हुआ करती थी, अब इसे डायन नहीं विकास कहिए। समझ गए ना? तो तंज कसते हुए उन्होंने मोदी सरकार को याद दिलाया कि महंगाई को डायन कहकर किस तरह भारतीय जनता पार्टी विरोध किया करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार, किस तरह के हालात हैं। रसोई गैस सिलेंडर 900 रुपये के ऊपर चल रहा है, 1000 रुपये कई जगह टच कर रहा है। पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के ऊपर हो चुका है और वो भी 100 से 125 होने के इंतज़ार में हैं। लगातार हर दिन बढ़ते हुए दामों का, पेट्रोल डीजल के दाम का सीधा असर पड़ता है माल भाड़े पर, यात्री किराए पर और इसके साथ साथ सब्जियां, फल, अनाज, तेल सब कुछ महंगा हो चुका है। और इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शालिनी जैन जुड़ गए इंदौर से, साथ में रायपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी स्टार जुड़े हुए हैं। शालिनी हार्डिया हमारे साथ जुड़ी हैं इंदौर से और भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हैं विवेक पटैया। सबसे पहले शालिनी आपके पास आते हैं। चौथरा मंडी का हाल अभी हम बता रहे थे दर्शकों को कि क्या स्थिति है, बताएं इसके बारे में। लगातार जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है उसका सीधा असर भले सब्जी हो, फल फ्रूट हो या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, वो इसका काफी ज्यादा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इसीलिए जब शुरुआती दौर में देखा था तो सब्जियों के भाव बेहद कम थे, लेकिन अब आसमान छूते नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो प्याज है उसकी कीमत में भी चौतरफा जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। पूरे पेट्रोल पंप पे मैं समय मौजूद हूँ, उसके नजारे भी दिखाती हूँ। इंदौर में पेट्रोल पंप की जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है क्योंकि इस बार का रिकॉर्ड पूरी तरह से ब्रेक हुआ है और जो डीजल की कीमतें हैं वो 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है। वहीं अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो वो 110 रुपये 40 पैसे हो चुका है और इससे सीधा असर जो है वो आम जनता की पॉकेट पर पड़ा है। पहले ही महंगाई की मार है, उसके साथ साथ सब्जी के दाम जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हर दिन देखने को मिल रही है, उसके बाद गैस सिलेंडर पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है और अमूमन हालत ये हो गई है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आम जनता की पॉकेट के ऊपर जा रही है। कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, हर जगह महंगाई बढ़ रही है मैडम, बहुत सारी सभी चीज़ों में डबल भाव हो गए, सभी चीज़ों में डबल भाव हो गया। पेट्रोल तो लगातार बढ़ ही रहा और रसोई गैस, इससे जनता परेशान है। और क्या कहेंगे सरकार से कम करें? अब जनता तो कुछ बोल ही नहीं रही, चुपचाप है, वो विरोध कर ही नहीं रही क्या। और जनता को विरोध करना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है कि वो आम आदमी परेशान है। देखिए आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल ऐसे है जिसकी हर दिन जरूरत होती है, इसीलिए उस पर ज्यादा असर देखने को मिलता है। पेट्रोल डीजल सब्जियां सब महंगी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। कितना परेशानी हो रही है? बिल्कुल परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब सैलरी तो वही है और महंगाई बढ़ती आ रही है, क्या करें अब।
देखिए, आम जनता की मजबूरी है, इसीलिए कह रहे हैं कि क्या करें। आग कैसे महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत लगातार आसमान छू रही है, डीजल का भी यही हाल है। क्या कहेंगे, सरकार से ये उम्मीद थी कि इतनी महंगाई बढ़ाएगी? महंगाई ज़्यादा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई ज़्यादा है क्योंकि इसी से तो सब कुछ है, ट्रांसपोर्ट है सब। चलिए, तो शालिनी, सभी का मानना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर सीधे तौर पर हर एक चीज़ के दाम बढ़ोतरी के तौर पर नजर आता है। भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे भोपाल का हम रुख करते हैं। भोपाल से विवेक जुड़े हैं। विवेक, बताएं क्या स्थिति है? लोग जाहिर तौर पर वहां भी परेशान हैं। देखिए, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल ये ऐसे जरूरी चीजें हैं लोगों की दिनचर्या की कि इसके बगैर काम नहीं हो सकता। रसोई गैस के बगैर घर में खाना नहीं पक सकता और पेट्रोल डीजल नहीं है तो ये वाहन नहीं चल सकते। आप देख सकते हैं वाहनों की कतार लगी हुई है, लेकिन जिस गति से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और आज जिस तरह भोपाल में 15 रुपए रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा जो है सदमा कह सकते हैं। महंगाई में एक बड़ा तड़का है, लेकिन लोग डलाने के लिए मजबूर है। जितना महंगा होता जा रहा है लोग डला रहे हैं, लेकिन महंगाई कब रुकेगी ये बड़ा सवाल है। लोग सवाल भी पूछते नजर आ रहे हैं। भैया, ये बताएं कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं, मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल है। पेट्रोल डीजल के समथिंग प्राइस होना चाहिए 70 से 75, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज तो रसोई गैस भी बढ़ा दी 15 रुपए। वो तो हर दिन बढ़ ही रहा है। अब महंगाई के ज़माने में एक तो कोरोना कॉल चल रहा है, ऊपर से आपको पता ही है हालात कैसे हैं, ऊपर से लोगों की सैलरी कम हो गई है। सैलरी कम हो गई, कोरोना के चलते हालत खराब है लोगों का कहना है, और फिर भी मजबूर है कि। चलिए, तो ये विवेक हमको दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। रायपुर आते हैं, रायपुर से स्टार हमारे साथ मिल रहे हैं। स्टार, बताएं क्या स्थिति है यहाँ? देखिए, महंगाई इस वक्त कहा जाए तो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो महंगाई को नियंत्रण करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चाहे स्पेशल पैकेज की बात कर लें, चाहे बजट में राहत भरी कदम उठाने की बात कर लें, उसका फायदा आम पब्लिक को नहीं दिख रहा है। जनवरी की बात करें, 5 जनवरी 2021 को पेट्रोल के दाम करीब 82 रुपया थे और आज की बात करें तो लगभग 100 रुपए क्रॉस कर गए। रायपुर में डीजल के दाम 80 रुपए थे और आज करीब 98 रुपया है करीब। तो पिछले 10 महीने में ही 18 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। रसोई गैस की बात कर लें तो लगभग ये पहले करीब 765 रुपए करीब जनवरी में था और आज की बात कर लें तो 956 रुपए करीब है। उसमें भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर 10 महीने में बढ़ा है। तो ये एक आम पब्लिक के ऊपर सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की मार का या एलपीजी का गैस का भार पड़ा है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा ट्रांसपोर्टर ने बढ़ा दिया है, जिसके कारण रोजमर्रा की चीजें सारी महंगी हो गई है। चाहे वो आप खाने पीने की चीज की बात कर लें, चाहे कंस्ट्रक्शन। चलिए, तो लगातार बढ़ते दामों से हर कोई परेशान है, चाहे रायपुर हो, भोपाल हो या इंदौर, हर एक जगह मंडी के बाहर लोग ऊंचे